Please subscribe and share SWA News. अजीत त्यागी जो भी प्रभु श्री राम जी के चंदे में चोरी करेगा वो राम भक्त नहीं हो सकता। भाजपा ने श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे हुए चंदे में चोरी की है। वाला मुद्दा उठाया है। पूरे आप लोग राम को मानते नहीं और खान बनाए घूम रहे हैं। अच्छा, कौन राम को मानते हैं? चंदा चोर। राम को कौन मानता है? और कानपुर वालों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, तो लिख दिया चंदा चोरों से सावधान। कानपुर की चंदा चोरी की घटना में बताऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप सब एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुझे जरा बताइए, एक जमीन शाम को 7 बजे 2 करोड़ में खरीदी जाती है प्रभु श्री राम के नाम पे, और 7:15 पे 5 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। 5.50 लाख प्रति सेकंड, 5,50,000 प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन का दाम महंगा होते हुए पूरी दुनिया में कहीं आपने सुना है? और बताइए क्या किया? भाजपा के मेयर का भांजा 20 लाख रुपए में सरकारी जमीन खरीदता है। किससे? आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी से। उनसे जब पूछा गया, उनका भी प्रभु श्री राम के लिए जरूरत थी, मैंने 20 लाख रुपए में बेच दिया। और वही जमीन 2.5 करोड़ में बीजेपी का मेयर और उसका भांजा मिलके ट्रस्ट को बेच रहे हैं। ये चंदा चोरी नहीं है? प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 सालों में क्यों नहीं बन पाया? राम के मंदिर में रोड़ा कौन लोग अटका रहे हैं? जो चंदा चोरी कर रहे हैं, उनकी नीयत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की नहीं है, उनकी नीयत चंदा चोरी की है, उनकी नीयत घोटाला और भ्रष्टाचार करने की है। राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए और 1.5 वर्ष में अब तक बन के पूरा हो जाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। आप तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता पहुंचाने के लिए हम लोग सज्ज हैं। जान रहे हम लोग 2006 से शुरू किया, 7-8 कौन साल में नहीं किया। और इस बार भी जरा सा भी था, तुम जा करके एक जगह देख करके हर कलेक्टर को करवा दिया कि देख लीजिए, नीचे से दूर से देखिएगा तो सब बात पता नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना कितनी बार सारे डीएम्स को ऊपर से भी हम हेलीकॉप्टर भेजवा करके दिखवा लेते हैं कि कहीं कोई गांव ऐसा न हो जिसकी उपेक्षा हो सके। और पूरे तौर पर, और ये भी जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी जो पिछले बार बात हुई थी, तो कई जगह ये पता चला कि अफेक्टेड लोग बार बार हमारे यहाँ भेजते थे तो रिपोर्ट उसका करा के कराते थे। तो इस बार भी कह दिया कि कोई अफेक्टेड आदमी छूटना नहीं, उनको राहत देनी है। तो इसलिए ये सब एकदम कॉन्शियस है, पूरे तौर पर देखा जाता है, जिससे हर तरह की सहायता दी। अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी, दिल्ली हाईकोर्ट का हाल में यह ऑब्जर्वेशन है कि देश में अब समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार 1985 से कई बार यह कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि देश में कॉमन सिविल कोड का समय आ गया है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए कॉमन सिविल कोड किस नंबर पर है? 44 की बात हो रही है जी, मेरा 47 भी देख लीजिए, जो हम लोग नशाबंदी लागू किए हैं। तो इसी तरह से और चीज पर भी ना ध्यान देना चाहिए, हर चीज पर तो ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज तो खैर इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। जो प्रावधान है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसमें कहा है कि इन सब चीजों पर ध्यान देना, तो सब पर तो ध्यान देना चाहिए भाई। तो वहां से भी होना चाहिए कि पूरे तौर पर बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में हो, ये भी तो होना चाहिए। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में आज राजस्थान _पीक के साथियों द्वारा दौसा में सांसद दिया कुमारी के आगमन पर विरोध प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं
या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। नामों से रिसालत का बिल पास करवाने के लिए दरबार गरीब नवाज में सैयद मोइन मियाँ और जनाब सईद नूरी साहब अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग दादर स्टेशन पे मौजूद है और एक यहाँ काफिला जो है वो बारगाह गरीब नवाज में जा रहा है हाज़िरी के लिए, जो नामों से रिसालत बिल की जद्दोजहद के लिए निकला है। जनाब सईद नूरी साहब से मालूम करते हैं कि इनका आगे का प्रोग्राम क्या है। यहाँ से रवाना हुए हैं बम्बई से और इंशाअल्लाह कल 8 बजे अजमेर शरीफ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर पहुँचने के बाद 10 बजे बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी होगी और 11 बजे एहाते नूर में तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के सिलसिले में जलसा होगा गरीब नवाज की बारगाह में। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद न्याज फातिहा लंगर वगैरह शिरकत होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज़ जयपुर का हमारा प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पर भी इसी तरीके से प्रोग्राम होगा और कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पुलिस के और हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकात की जाए और तहरीक नामों से रिसालत के सिलसिले में किस तरीके से इसको मंजूरी मिले और ये बिल पास हो हर जगह पर, उसी जद्दोजहद के लिए ये काफिला रवाना हुआ है उलमाए कराम का। और कल इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर राजस्थान भर के उलमाए कराम उस जलसे में एहाते नूर में जो होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे। तुझे नामों से रसालत की काफिला अजमेर मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ है, इसे अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा और पूरे हिंदुस्तान में मालिक और मौला तुझे नामों से रसालत बिल को नाफिज करने के लिए अहले। यदि आप या आपके परिवार के सदस्य मोटरबाइक की सवारी करते हैं तो कृपया उन्हें यह वीडियो दिखाएं और उन्हें गलत साइड पर सवारी न करने के लिए कहें। साथ ही हेलमेट जरूर पहनें।